संख्या में महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के राज्य प्रभारी विश्वजीत हारोड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी और मितानिन कर्मियों को स्वयंसेवी बताकर वेतन, डीए, पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। वहीं यूनियन अध्यक्ष कल्पना चंद ने बढ़ते कार्यभार का मुद्दा उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 24,000 और सहायिका को 21,000 रुपए मासिक मानदेय और शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। महिलाओं का शोषण करना बंद करो। सरकार होश में आओ। सरकार होश में आओ। महिलाओं को शोषण करना बंद करो। हमारी प्रमुख मांगे हैं सरकार से कि जो 2200 हमको मिल रहा है वो 2200 हमको 10,000 दिया जाए और दावा पत्र के अलावा, और जो दावा पत्र में 75% है वो हमको 100% में दिया जाए, और हमको जो राज्य अंश और केंद्र अंश के नाम से जो ये टुकड़ों टुकड़ों में जो फेंक के हम मितानिनों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे सारे पैसे कहाँ जा रहा है हमको कोई पता नहीं। आज 2 साल से हमारी मितानिनें बहुत परेशान हैं। जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग अपना पैसा को खुद ही नहीं जानते, बस कागज में लिखते हैं कि हमारा इतना पैसा बना, और हमारे पैसा को हमको खुद ही मालूम नहीं रहता कि हमारा पैसा कहाँ और कब आया कि नहीं आया, क्योंकि वो पैसा आता ही नहीं है। जब आता है 6 महीना 5 महीना में आता है तो कहीं एक टुकड़ा डाल दिया, 10,000 5,000 डाल दिया, तो क्या 6 महीना में हम 10,000 कमाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने गरियाबंद में हुए कथित अश्लील डांस को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस स्तर का अश्लील डांस देखने को मिला है और सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बर्बाद करना चाह रही है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता ऐसे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं जबकि सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के बजाय वरिष्ठ मंत्री इसे कला बता रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बैज ने सवाल किया कि प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मतलब इतना अश्लील डांस होता है और सरकार मुख्य दर्शक बन के देख रही है, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता मजा ले रहे हैं। और तो और इस तरह के अश्लील डांस को रोक लगाने के बजाय सरकार की एक वरिष्ठ मंत्री अब इस तरह के डांसों को एक कला बता रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति इस सरकार पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों से सरकार को तुरंत रोक लगाना चाहिए। खरीदी केंद्रों से धान गायब होने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों को भ्रष्टाचारी बताते हुए कहा कि धान चूहे नहीं बल्कि सरकार के 14 मुसवा खा रहे हैं जिनके बिल राजधानी में बने हुए हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों का धान बिचौलियों को बेच दिया गया और मामले को छिपाने के लिए बारिश में धान सड़ाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रही है और बदनामी चूहों पर डाल रही है। बैज ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे पिंजड़ा लेकर इन मुसवाओं को पकड़ेंगे और कैद करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ को खोखला होने से बचाया जा सके। जिस तरह से पूरे प्रदेश में पिछले साल का धान संग्रहण केंद्रों से लगातार गायब हो रहे हैं, आप चाहे जसपुर की बात करें, कवर्धा की बात करें, महासमुंद की बात करें, हमारे बस्तर की बात करें और बेमेतरा की बात करें, तो पूरे धान को बिचौली और प्रशासन और सरकार के लोग मिलकर पूरे धान को बेच दिए, और उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए पूरे धान को सड़ाया गया। पूरी बरसात में लाखों कुंटल धान खराब हो गए और कई हजार करोड़ कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का हुआ है। लेकिन सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है और सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रही है और चूहों को बदनाम कर रही है। इसलिए हमने कहा कि चूहा नहीं बल्कि इस सरकार के 14 मुसवा पूरी धान को खा गए, और हम बहुत जल्द ही उन मुसवाओं को पकड़ने के लिए उनके भील में जाकर पिंजरा लेकर जाएंगे और उन चूहों को हम लोग पिंजरा में कैद करेंगे, ताकि ये चूहे छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से खोखला कर रहे हैं, पूरी तरह से ये चूहे छत्तीसगढ़ को लूटने में लगे हैं।
मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेने के आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार ने इस पर पूरी तरह से सख्त पाबंदी लगा रखी है। अब तक डोनेशन को लेकर किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं पैसा लेने या देने का मामला सामने आता है तो पैसा लेने वाला और देने वाला दोनों दोषी माने जाएंगे। मंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार पूरी तरह से फाउंडेशन लगाई है। हमारे पास कोई भी एक भी शिकायत ऐसा नहीं है कि जिनको फीस के अलावा अलग से डोनेशन लिया गया हो। अब देखिए, वो अंदर से देने वाला चुपचाप दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। हमारे सामने कोई बात आएगा ही नहीं, तब तक हम उस पर कार्रवाई कैसे करें। कोई भी यदि व्यक्ति अगर हमारे पास शिकायत करेगा तो निश्चित रूप से मैं आप लोग सामने विश्वास दिलाता हूं कि हम निश्चित रूप से जांच करेंगे और कड़ी कार्रवाई भी उसमें करेंगे एज पर रूल। उसमें देने वाले को भी और लेने वाले को भी। अगर कोई पैसा देके गलत तरीके से दूसरे का हक छीनता है तो ऐसा नहीं कि लेने वाला ही दोषी है, उसमें देने वाला भी उतना ही दोषी है, किसी का हक मारना। तो आप लोग बताइए, इसमें सहयोग करिए, जो पात्र लोग हैं उनको उचित स्थान मिल सके। राजधानी रायपुर के बिरगांव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायपुर महानगर इकाई द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में करीब 500 मीटर लंबा तिरंगा लेकर सैकड़ों विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तिरंगा रैली आडवाणी आर्लिकन स्कूल से प्रारंभ होकर बिरगांव नगर निगम क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुनः उसी स्थान पर संपन्न हुई। राजधानी रायपुर के टाटीबंध इलाके में घर में लगी भीषण आग में 70 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार गुप्ता की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना सुबह की है जब मृतक का बेटा घर में बाहर से ताला लगाकर सामान लेने गया हुआ था। इसी दौरान रूम हीटर में आग लग गई जो तेजी से फैल गई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन ताला बंद होने के कारण बुजुर्ग को बचाया नहीं जा सका। आरोप है कि फायर ब्रिगेड करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया कि वहां का राजनीतिक माहौल खूनी और डराने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं और नागरिकों को धमकाया जा रहा है और चुनाव नजदीक आने के कारण हालात और संवेदनशील हैं। एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता में सांसद पांडे ने महिला पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार और सरकारी कर्मचारी अशोक दास को डराने